अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। आई एम सॉरी। कहते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज़, अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है मैट्रिसेस की फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन सॉरी, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन m इज़ द रिफ्लेक्शन द लाइन y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव y प्लस x इक्वल्स टू 0। पॉइंट आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, बस ये पंगा है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू ये वाला y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 वाला। कितने बच्चे हैं जिन्हें y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 की चीज़ समझ में आती है? लाइन इक्वेशन याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की? अगर y पॉजिटिव x है तो नेगेटिव x हो जाएगा। अब नेगेटिव x का मतलब ये है कि अगर आप x और y के कोऑर्डिनेट्स लेना चाहते हैं तो अगर आप y का 1 लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप y 0 लेंगे तो x 0 हो जाएगा। अगर आप y माइनस 1 लेंगे तो x आपका पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 यहाँ पर है, x का पॉजिटिव 1, y का नेगेटिव 1 यहाँ पर आएगा और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बननी है हमारी इस तरह से, ठीक है। चलें जी, ये मैंने बना दिए फिलहाल। अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। पॉइंट है आपका 2 3, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पॉइंट आपका 2 5 है, सॉरी 2 3 नहीं है, 2 5 है, इट्स 2 5। और कहते हैं फाइंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पी अंडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, पहले अगर पी की बात, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। सर पॉइंट है आपका 2 5, ठीक है। और अगर आपने इसे ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट करने के लिए आप जानते हैं कि आपको ट्रांसलेशन वाला वेक्टर ऐड करना पड़ता है। 2 और 5 इसके अंदर ऐड करवा दें, 2 3, ये कितना हो जाएगा 4 और 8, ठीक है। अब दोबारा ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो 2 दफ़ा ट्रांसलेट करने के लिए दोबारा ट्रांसलेशन पॉइंट ऐड कर दें 2 5 में, नहीं 4 8 में, सॉरी, जो आंसर आया था उसके अंदर 4 8 के अंदर दोबारा से 2 3 ऐड कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 और 8 3 11, ठीक है। ये आपका 11 आंसर आ गया, सही है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हम 6 और 11 इसका आंसर लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है m स्क्वायर, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। पॉइंट 2 और 5 में यहाँ डिसाइड कर लेता हूँ। मेरा ये 2 मेरा यहाँ पर होगा, दिस इज़ माई 2, 1 2 3 4 और ये 5, ये मेरा 5 है, ठीक है। 2 5 मेरा यहाँ पर होगा, लेट सपोज, ठीक है, ठीक है। ओके, अब इसे रिफ्लेक्ट करना है। अच्छा देखो भाई, पॉइंट P है मेरा 2 और 5, और अगर मैं इसे रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये रिफ्लेक्ट होकर क्या आंसर बनेगा पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको लेते हैं ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। इस पूरे पॉइंट को ग्राफ्स के ऊपर डिसाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हमें चीज़ समझ आ जाए। मैं इसे कोशिश करता हूँ कि ग्राफ के ऊपर एग्जैक्टली प्लॉट करूँ। ओके, अब इसको, ओके, मैंने वैल्यूज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे ली हैं, दोबारा से बना देते हैं इसको एक दफ़ा, क्योंकि आपके पास बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन जो है ग्राफ में ही आता है मोस्टली। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ग्राफ के बगैर आया हो। शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने इसको बगैर ग्राफ के देखा हो। y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स वाली लाइन भी इधर बना लेते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं बनेगी, एक लाइन ऐसी जो दोनों तरफ से डायगनली जाएगी, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से जाएगी लाइन डायगनली, ठीक है। डायगनली गुजरने का मकसद ये है कि ये -1 y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन है, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमने P2 5 मैंने बताया आपको, 2 और 5 2 1 2 3 4 5, ये रहा पॉइंट 2 5 मेरा, ये रहा x का 2, y का 5 पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब इसे ट्रांसलेट करना है। देखो भाई, इस लाइन पर रिफ्लेक्ट करने का मकसद क्या है, देखें गौर से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस देखें कितना है डायगनली, 2 बॉक्सेस 3 बॉक्सेस और 3.5, ठीक है। यहाँ तक इस लाइन पर इसका डिस्टेंस 3.5 यूनिट्स का है। अब 3.5 यूनिट्स नीचे आए, ये हाफ 1 2 और 3, इसने यहाँ पर आना है, ठीक है, इधर आना है। ये x का -2 है, 1 2 3 4 5, ये -5 है, -5 x का और y का -2 है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर क्या हुआ, ये
-5 हो गया और 2 हो गया, और अगर आप -2 हो गया, और अगर आप रिलेशन देखें एक्स वाई बन जाता है, वाई एक्स बन जाता है और साइन चेंज हो जाता है, और दोबारा रिफ्लेक्ट करूँगा एम स्क्वायर का मतलब, तो ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा, यही 5 -5 2 वापस अपनी जगह पर चला जाएगा, तो ये 2 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 2 5 ही रहा। अच्छा, M8 का मतलब एक दफ़ा यहाँ आया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 और 8, वापस अपनी पोजीशन पर ही आ जाएगा। तो M8 का आंसर यही रहेगा 2 और 5। ऑड होता तो चेंज हो जाता, इवन है तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब है MOT का मतलब क्या है कि पहले पॉइंट को ट्रांसलेट करो। पॉइंट क्या है 2 और 5, इसको अगर ट्रांसलेट करना है तो इसमें ऐड करवा दो ट्रांसलेशन पॉइंट 2 और 3। ठीक है, अभी हम डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले ट्रांसलेट करें पॉइंट को, तो ये हो जाएगा कितना 4 और 8। ठीक है, अब इस ट्रांसलेशन वाले पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है y इंटू एक्स के अंदर। ठीक है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 में, तो 4 और 8 पहले मार्क करता हूँ। ये रहा 4 6 7 8, यहाँ पर 8 है मेरा, 4 और 8 हमारा, ये रहा 4 और 8। ठीक है, अब ये देखो इसका डिस्टेंस लाइन से कितना दूर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट डायगनली है, तो 6 यूनिट नीचे आए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आए, तो 7 6 7 8 माइनस का 8 और माइनस का 4, तो -8 और -4 ये हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा इस लाइन पर। तो अब अगर इसे रिफ्लेक्ट कर दिया तो ये बन रहा है x का -8 हो जाएगा और y का -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का आंसर आ रहा है -8 और -4। ठीक है, अब TM ऑप्शन नंबर ई के अंदर इसने TM उल्टा कर दिया है, तो पहले रिफ्लेक्ट करूँगा और फिर ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, पहले पॉइंट को रिफ्लेक्ट करूँगा। पॉइंट क्या है 2 और 5। ठीक है, अब इसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 और 5 कहाँ है जनाब, 2 और 5 ये रहा, तो 2 और 5 रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे पास -5 और 2 ये ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा -5 और -2। ठीक है, अब इसे ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रांसलेट करने के लिए इसके अंदर ट्रांसलेशन वाले पॉइंट्स ऐड करवा देंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन के पॉइंट्स क्या आते हैं 2 और 3, तो 5 में से 2 माइनस हुआ तो हो जाएगा माइनस का 3, और 2 में से 1 माइनस हुआ तो हो जाएगा पॉजिटिव का 1, तो 3 और 1, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 3 और 1। -3 और 1, सॉरी -3 और 1। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।